अ कपल ऑफ कुकोज के एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साची को, जो कि बैठ करके अपना फोन चला रही रहती है। तभी वहां से नागी और एरिका जाने लगते हैं स्कूल के लिए। एरिका उससे कहता है कि वो दोबारा ना सो जाए और स्कूल टाइम पे जाए। फिर वो दोनों अपने स्कूल की ओर जाने लगते हैं। एरिका कहती है, अच्छा है तुम दोनों के बीच की सारी परेशानी खत्म हो गई। नागी फिर उससे माफी मांगता है दिक्कतें खड़ी करने के लिए। तो फिर एरिका कहती है नागी से शॉपिंग पे चलने के लिए, लेकिन नागी कहता है उसे और कोई जरूरी काम है। फिर हमें दिखाया जाता है वो आकर के हीरो से कहने लगता है क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ पढ़ने के लिए चल सकती है, क्योंकि उनके मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और उसे मैथ के अंदर उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि वो मैथ के अंदर काफी ज्यादा ही अच्छी है। हीरो फिर कहती है कि वो टॉपर है क्या, इसीलिए नागी उससे मदद मांग रहा है। तो फिर नागी कहता है नहीं, अभी के लिए तो वो टॉपर है। तभी हीरो कहने लगती है उन्हें साथ मिलके पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें काफी मजा आएगी। फिर वहां पे आ जाती है एरिका और वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। नागी सोचता है वो जब अम्यूजमेंट पार्क गया था तो वहां पे उसने खुद की काफी बेइज्जती करा ली थी और उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है अभी तक हीरो के सामने खुद को अच्छा दिखाने का। लेकिन अगर वो मैथ के अंदर सब कुछ अच्छे से करेगा तो हो सकता है कि हीरो को लगने लगे कि वो काफी ज्यादा ही समझदार इंसान है और यही उसके लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा। फिर वो ये सारी चीजें सोच करके मुस्कुराना शुरू कर देता है और वहां पे से जाते हुए बाकी के लोग सोच रहे रहते हैं कि नागी ने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ ली हैं कि अब उसका दिमाग खराब हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे रहते हैं। नागी सोचता है उसने लाइब्रेरी आने को क्यों कहा जब वो लोग यहाँ पे बातें नहीं कर सकते हैं। तभी हीरो उसे कुछ लिख करके देती है। नागी उस पेपर को पढ़ता है और उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पे काफी मजा आ रही है ना। तो फिर नागी कहता है हाँ बिल्कुल, और ये पढ़ करके हीरो काफी खुश रहती है। फिर वो लिख करके भेजती है कि अभी तो ऐसा लग रहा है वो लोग कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं, जिसके बाद वो नागी को ही देखने लगती है और वो लोग इसी तरीके से काफी लंबे टाइम तक बातें करते रहते हैं। और फिर वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं सिर्फ 1 घंटे बाद, क्योंकि लाइब्रेरी तब बंद हो गई थी। उसके बाद नागी सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। वो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि उसे वहां पे ऑर्डर क्या करना चाहिए। तभी वहां पे खुद ही कह देती है हीरो क्या नागी के पास और टाइम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक किक बॉक्सिंग वाली जगह पे आ जाते हैं और नागी हीरो को ही देखे जा रहा रहता है। तो फिर हीरो कहती है वो उसे घूरना बंद कर दे, नहीं तो वो उसे थप्पड़ मारेगी। फिर हमें दिखाया जाता है नागी एक किक पैड को लेकर के खड़ा हो जाता है और वहां पे हीरो उसे किक करती है। फिर वो कहने लगती है कि नागी काफी ज्यादा ही ताकतवर है, तो क्या वो उसके ऊपर पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकती है। और वो किक इतनी ज्यादा ताकतवर रहती है कि नागी काफी दूर जा करके गिर जाता है। वहां के सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं। फिर नागी जा करके एक पंचिंग बैग पे काफी जोर से पंच करता है और इसे देख करके हीरो कहने लगती है ये पंच काफी अच्छा था, जो सुन के नागी काफी खुश होता है। और वहीं से एरिका भी गुजर रही रहती है, जो कि ये सारी चीजें देख करके थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नागी और हीरो वहां से जा रहे रहते हैं। हीरो कहती है उसे तो आज काफी ज्यादा मजा आई और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नागी की वजह से हो पाया। नागी कहता है उसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, सारे के सारे फैसले बिल्कुल हीरो के ऊपर ही उसने छोड़ दिए, जैसा कि उसने अम्यूजमेंट पार्क के टाइम पे किया था। तो फिर हीरो कहती है ये सच नहीं है, असल में तो इन्हीं सभी वजहों से नागी अच्छी तरीके से हीरो को समझ पाएगा। ये बात सुन करके नागी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो सोचता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर वो घर आने के साथ ही पुशअप करना शुरू कर देता है। ये देख करके साची कहती है कि आखिर नागी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर एरिका कहती है नागी बस एक बेवकूफ है। और फिर हमें दिखाया जाता है नागी जब अगले दिन स्कूल से आता है तो वहीं पे एरिका दरवाजे पे खड़ी रहती है और नागी से कहती है कि वो लोग डेट पे जाने वाले हैं, जिसके बाद वो नागी को शॉपिंग पे ले जाती है और वहाँ पे नागी काफी सारी अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई करता है, लेकिन वो वहाँ की सबसे कंफर्टेबल ड्रेस को ही ले लेता है घर पे पहनने के लिए। नागी फिर उससे पूछने लगता है आखिर वो ये सारी चीजें कर क्यों रही है, क्या अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। तो एरिका कहती है शायद हाँ और शायद नहीं भी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक पेट शॉप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे एक एनाकोंडा ने नागी को पकड़ रखा रहता है। एरिका कहने लगती है उसे रेप्टाइल काफी पसंद है जब से वो गेको से मिली है और फिर वो सोचने लगती है कि उसे एक पाइथन को भी अपना पेट बनाना चाहिए।
नागी कहता है आखिर इन सभी चीजों की जरूरत क्या है, उसके पास तो पहले ही काफी सारे डॉग हैं। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती है और किंग कोबरा को देखने लगती है जो कि नागी को घूर रहा था। फिर वो कहती है वहां के शॉप ओनर से कि वो उसे बाहर निकाले। फिर हमें दिखाया जाता है नागी वहां से बाहर आता है और उसे वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आती है। ये सारी चीजें देख करके एरिका सोचती है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही एक वॉक के लिए जाते हैं जहाँ पे एरिका काफी स्पीड में दौड़ रही रहती है और नागी सोचने लगता है आखिर एरिका ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो थक करके जमीन पे ही लेट जाता है। एरिका कहती है नागी को अगर वर्कआउट करना भी नहीं पसंद है तो आखिर उसे क्या पसंद है। नागी फिर एरिका से पूछता है वो इस तरह की चीजें क्यों कर रही है और अगर उसे स्पोर्ट नहीं पसंद है तो आखिर वो कल के दिन किक बॉक्सिंग क्यों कर रहा था, क्योंकि जब वो हीरो के साथ था तो उसके चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा ही अजीब सी हंसी थी। नागी ये सुन के कहता है उसे उसके ऊपर क्रश है तो आखिर वो उससे उम्मीद भी क्या करती है। और अभी तक तो एरिका ही नागी की मदद कर रही थी हीरो के करीब जाने के लिए। तो फिर एरिका कहती है ये बिल्कुल अलग चीज है, हीरो के बारे में नागी से सुनना और हीरो के साथ नागी को देखना ये काफी अलग है। आखिर नागी किस तरीके से दूसरी लड़कियों के करीब जा सकता है जब नागी की फियांसे एरिका है। नागी फिर सोचने लगता है क्या एरिका इन्हीं सभी चीजों की वजह से उसे यहाँ पे बुलाई है। फिर वो पूछने लगता है क्या वो हीरो और उसे डेट के ऊपर देख करके जेलस हो गई थी। ये सुन करके एरिका का चेहरा लाल हो जाता है और वो कहने लगती है कि अगर वो हीरो के साथ किसी और को देखती तो उसका यही रिएक्शन होता। तो फिर नागी कहने लगता है यानी कि वो सच में जेलस है ना। फिर वो कहने लगता है एरिका उसे पसंद करती है, इसके ऊपर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एरिका कहती है वो अभी उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। ये सुन करके नागी कहने लगता है अभी से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो वहां से जाने लगती है घर के लिए और फिर हमें दिखाया जाता है वो घर पे आ जाती है लेकिन वो वहां पे रुक के सांची से बात भी नहीं करती। नागी वहां पे बैठ करके ही सोच रहा रहता है आखिर उसका अभी से क्या मतलब है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आगे चल करके नागी को पसंद करने लगे। उसके बाद वो सोचता है क्या वो एरिका को पसंद करता है, लेकिन उसे तो अभी हीरो पसंद है ना। और आखिर हीरो उसे पसंद क्यों है, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे आती है या शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी इंस्पिरेशन है और साथ ही साथ उसकी राइवल भी। आखिर असलियत में किसी को प्यार करने का मतलब क्या होता है। वो ये सारी चीजें सोच रहा रहता है तभी उसे फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें एरिका ने उसे वही सारी चीजें लिखी रहती हैं। फिर वो वहां पे से एक बस में बैठ करके जाने लगता है और वो दौड़ते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है। वहां पे आने के बाद वो बिना बात किए वहां से चला जाता है ये कह के कि वो बिजी है। नागी फिर अपने बुक शेल्फ के अंदर से एक डिक्शनरी ढूंढने लगता है लेकिन उसे वहां पे एक बॉक्स मिलता है जो कि उसके पेरेंट्स की मेमोरी से भरा हुआ था। ये देख करके नागी थोड़ा सा परेशान होता है और सोचता है उसे ऐसा लग रहा है कि इसे ना छूने में ही उसकी भलाई होगी। लेकिन आखिर में जा करके वो उस बॉक्स को भी खोल ही देता है और उसके अंदर उसे काफी सारे लेटर्स मिलते हैं। नागी सोचता है क्या ये सारे लेटर उसके फादर ने उसकी मदर को भेजे थे। वो लेटर काफी ज्यादा ही अजीब रहते हैं जो देख करके नागी काफी ज्यादा ही हैरान होता है। उसके बाद वहाँ पे नागी के फादर आ जाते हैं जिससे नागी काफी चौंक जाता है। फिर वो नागी से पूछने लगते हैं आखिर वो ये सारी चीजें क्यों देख रहा है। तो फिर नागी कहता है वो तो बस ऐसे ही देख रहा था लेकिन अभी उसे काफी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा है। नागी के फादर फिर कहने लगते हैं यहाँ पे काफी सारे लेटर है ना, पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो अपनी जूनियर हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा ही पॉपुलर थी और उसको देखते ही उन्हें सीधा उनसे प्यार हो गया। जिसके बाद वो काफी बार उनसे बात करने की कोशिश किए और उन्हें लेटर देने की कोशिश करने लगे और उनके काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे नागी की मदर ने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि उन्हें और भी काफी सारे लेटर्स आते रहते थे। ये देख करके नागी के फादर काफी खुश रहते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं ये सारी यादें कितनी ज्यादा अच्छी हैं। और फिर नागी कहने लगता है क्या उन्होंने सच में इतने सारे लेटर उनके लिए लिख दिए थे। आगे वो सोचता है अगर प्यार इतनी बड़ी चीज है तो क्या वो हीरो के लिए ये सारी चीजें कर पाएगा और क्या वो सच में उसे पसंद भी करता है। तभी नागी के फादर कहने लगते हैं कि उसे अपने दिमाग के अंदर एक फोटो को लाना होगा, उन लोगों की फोटो जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा कीमती समझता है और वो ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की मदद से ही कर पाएगा, जिससे उसके प्यार के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जब वो उन्हें पिक्चराइज करेगा तो वो उसके नाम को लेंगे। नागी ये सारी बातें सुन करके सोचने लगता है क्या सच में ऐसा होगा।
तभी नागी के फादर काफी अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, जिससे उसका फोकस अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही उसका फोकस होता है, उसे एरिका, हीरो और साची तीनों ही दिखाई देते हैं। नागी ये देख करके काफी ज्यादा ही हैरान रहता है। नागी के फादर तभी कहने लगते हैं उसे एरिका दिखाई दी ना, उनकी जिंदगी काफी ज्यादा ही अच्छी होने वाली है और वो लोग काफी ज्यादा ही रोमांस भी करेंगे। जिसके बाद वो वहां पे चले जाते हैं और नागी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो एरिका को एक मैसेज करता है कि वो भी अभी एरिका को पसंद नहीं करता है। एरिका ये मैसेज पढ़ने के बाद नागी को बेवकूफ कहती है। फिर वो कुछ सोचते हुए सोने लगती है।